वेलकम, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। जिया खान की सुसाइड के सच का सबसे चौंकाने वाला इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। जिया खान की सुसाइड की न्यूज पर क्या है इंडस्ट्री का रिएक्शन? निशब जैसी बोल्ड फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस जिया खान की फिल्मोग्राफी पर डालेंगे एक नजर। When it finally all ends, when you're left with no friends, when your pain comes back, scratching like nails on your back, you realize you were wrong from the beginning. You will always lose in this game. There is no winning. एक्ट्रेस जिया खान अब इस दुनिया में नहीं रही। जिया की सुसाइड को लेकर हर कोई आज अलग अलग बयान दे रहा है, लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे आज की टॉप स्टोरी में। What is this fame? It is the devil's game. You run to succeed, and then you let the vultures feed. फेम और सक्सेस के पीछे भागने का दर्द जो कभी जिया खान ने जूम से शेयर किया था। Along that lonely road you lose yourself, yet like mountains you build up your wealth. Your talent is a gift to all, but for you it's a curse and your downfall. इंटरनेशनल सिंगर विटनी ह्यूस्टन की डेथ पर लिखी हुई अपनी पेनफुल पोएम सुनाते हुए एक्ट्रेस जिया खान को शायद ही पता रहा होगा कि उनकी लाइफ में जल्द ही वो मोड़ आएगा जब वो दुनिया को अलविदा कह देंगी। When it finally all ends, when you're left with no friends, when your pain comes back, scratching like nails on your back, you realize you were wrong from the beginning. You will always lose in this game. There is no winning. जून 3 की मिडनाइट आई जिया खान की डेथ की खबर से जहां पूरी इंडस्ट्री शॉक्ड है, वहीं पुलिस के सामने जिया खान की डेथ का रीजन तलाश करने का चैलेंज है। इसी सिलसिले में पुलिस ने आदित्य पंचोली के बेटे सूरज को पूछताछ के लिए बुलाया। रिपोर्टेडली सूरज पंचोली जिया खान के क्लोज फ्रेंड्स में से एक हैं। पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले जिया की सभी मिलने जुलने वालों से पूछताछ कर रही है और शायद इसी वजह से जुहू पुलिस स्टेशन में आदित्य पंचोली और उनके बेटे सूरज को हाजिर होना पड़ा। वैसे रिपोर्टेडली सूरज पंचोली से जिया खान की आखिरी बात हुई है। पुलिस को जिया खान के फोन की जांच करने पर पता चला कि 3 जून की रात 10:55 PM से करीब हाफ एन आवर तक जिया ने सूरज से ही बात की। प्राइमरी बेसिस लास्ट कॉल उनका हुआ है, तो उनसे डेफिनेटली हम पूछताछ करेंगे। अभी तक नहीं, अभी तक सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ है, लेकिन उनके टेलीफोन कॉन्वर्सेशन जो है और जो SMS है उसके हिसाब से हम देखेंगे। लेकिन रिपोर्टेडली अब न सिर्फ सूरज को जुहू पुलिस स्टेशन बुलाकर उनका स्टेटमेंट दर्ज कर लिया है, बल्कि सूरज से हुई बातचीत और जिया के फोन रिकॉर्ड्स और SMS के बेसिस पर सूरज पर शक का दायरा बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 जून को शाम से ही सूरज और जिया के बीच कई बार फोन पर बात हुई और टेक्स्ट SMS भी किए गए। इस बातचीत में जिया और सूरज के अलावा एक और लेडी का नाम आ रहा है। रिपोर्टेडली उस लड़की की वजह से सूरज और जिया के बीच काफी झगड़ा हुआ। तो क्या उस लड़की की वजह से जिया को लगा कि उन्हें चीट किया जा रहा है? और बाद में इमोशनली हार मानने के बाद जिया ने सुसाइड का फैसला कर लिया। जहां पुलिस जिया की डेथ के रीजंस की तलाश में जुटी है, वहीं कई बॉलीवुड सेलेब्स का मानना है कि जिया के पास पिछले कई दिनों से कोई काम नहीं था और जिया पिछले कई दिनों से डिप्रेशन की तरफ बढ़ती जा रही थी। कई सीनियर एक्टर्स ने जिया के साथ हुई ट्रेजेडी के बहाने इंडस्ट्री में टैलेंट्स के साथ होने वाले रवैये पर सवाल उठाया है। ये जो हमारी लाइन है, इसका ताल्लुक सिर्फ टैलेंट से नहीं है, इसका ताल्लुक मैनिपुलेशन से है, इसका ताल्लुक लोगों को खुश करने से है, इसका ताल्लुक लोगों के कैंप्स में घुसने पर है, इसका ताल्लुक प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, हीरोज सबकी गुड बुक्स में रहना है। और लगता है लंदन से बॉलीवुड करियर बनाने इंडिया आई जिया ना तो सबकी गुड बुक्स में शामिल हो पाई और ना ही वो मैनिपुलेशन के तरीके सीख पाई। वहीं कई दूसरे स्टार्स को जिया की डेथ की न्यूज से सिर्फ और सिर्फ शॉक ही मिला। सुबह मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा और मुझे इतना शॉक हो गया बिकॉज इतनी चुलबुली सी इतनी स्वीट लड़की थी और मैं उसे अभी कुछ 1-2 महीने पहले मिला था एक शादी में एंड शी सो फुल ऑफ लाइफ एंड सो मच फन। हमने हाउसफुल फिल्म की थी साथ में, वेरी स्पोर्टिंग गर्ल एंड सबके साथ मिलजुल के बहुत अच्छी तरह रहती थी।
स्लाइटली क्वाइट, लेकिन ये जो उसके साथ हुआ, आई थिंक दैट इज बीन अ वेरी सैड थिंग। वैसे पुलिस अपनी जांच में ये इशारा कर रही है कि जिया की डेथ के पीछे कोई फाइनेंशियल रीजन नहीं, बल्कि मामला कुछ और है। उनकी माँ से हमने बातचीत की कि किसी ने उनको चीट किया था या कोई तकलीफ कोई दे रहा था, तो उसके बारे में उन्होंने प्राइमा फेसी हमें बताया कि कोई फाइनेंशियल चीटिंग उनका नहीं हुआ था, लेकिन जो भी इमोशनल टर्बुलेंस में वो जा रही थी उसके बारे में हम उनके बॉयफ्रेंड और जो भी कॉन्वर्सेशन जिनके साथ हुए हैं उसके बारे में पूरी तहकीकात होगी। अब 3 जून की रात आखिर क्या हुआ? जिया को किस इमोशनल थॉट ने इतना बेचैन कर दिया कि उन्होंने अपनी लाइफ खत्म कर ली? और अगर ये सुसाइड है तो क्या इसका रीजन करियर में मिला फेलियर है या फिर कुछ और? वेल, अब इन सवालों का जवाब जल्द पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने पर ही मिल पाएगा। फॉरेलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। 2007 में शुरू हुआ जिया का करियर ग्राफ उतना भी खराब नहीं था। निशब्द, गजनी और हाउसफुल में जिया के काम को हर किसी ने नोटिस किया। पुलिस सोर्सेज से छन कर कई न्यूज आ रही है, लेकिन जिया की सुसाइड पर हर कोई है निशब्द। सागर संगीत। मुंबई के जुहू की इस पॉश बिल्डिंग पर जब मीडिया के कैमरे की नजर गई तो वहां ना तो सागर की लहरों की गूंज थी और ना किसी तरह का संगीत। खबर जिया खान की सुसाइड की आई थी, इसलिए चारों तरफ पसरा पड़ा था एक अजीब सा सन्नाटा। वो सन्नाटा जो खुद भी निशब्द था कि कैसे बताएं कि इसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट नंबर 102 में नफीसा उर्फ जिया खान के दिल की धड़कनें हमेशा के लिए रुक गई हैं। बात रात करीब 11 बजे की है जब इसी बिल्डिंग से पुलिस को फोन करके बताया गया कि महज 25 साल की एक्ट्रेस जिया खान ने खुद को अपने ही कमरे में पंखे से लटका लिया है। ईसा खान, जिनको जिया खान के नाम से जानते हैं, आज लगभग 11:15 के करीब में जो है उसका बॉडी जो है, उनका जो घर है सागर संगीत का जो पहला माले में बेडरूम में उनकी माँ ने 11:15 के करीब जो है हैंगिंग कंडीशन में उनको वहाँ पे पाया और उसके बाद जो है उसके बॉडी को यहाँ पे लाया गया है। पोस्टमार्टम किया जाएगा, ADR रजिस्टर हुआ है, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या है और बाकी जो है तपास में पता चलेगा। पुलिस ने जिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कूपर हॉस्पिटल भेज दिया। जिसने भी जिया खान के सुसाइड की न्यूज सुनी उसे भरोसा ही नहीं हुआ। जिया की फैमिली के करीबी दोस्त आदित्य पंचोली सबसे पहले उनकी फैमिली के दुख में शामिल होने के लिए पहुंचे। जिया खान की आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से दोस्ती बताई जा रही है। बिल्डिंग के वॉचमैन का कहना है कि सूरज पंचोली जिया के घर रेगुलरली आया करते थे, लेकिन पिछले करीब 1.5 महीने से सूरज ने जिया के घर आना बंद कर दिया था। माँ तो अभी देखो ये पूरा शॉक में है, शी इज इन शॉक। तो इस स्टेज में उनको डिटेल में पूछना मेरे हिसाब से इंसानियत तौर पे भी थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए। जिया की मां ने फिलहाल तो मीडिया में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पुलिस सूत्रों की अगर माने तो जिया पिछले कुछ वक्त से बॉलीवुड में काम न मिलने की वजह से परेशान थी। वो बॉलीवुड के करीब सभी कास्टिंग डायरेक्टर्स के यहाँ फिल्म्स में रोल के लिए चक्कर लगा रही थी। पता ये भी चला है कि हाल ही में जिया ने हैदराबाद में भी एक ऑडिशन दिया था जिसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो सका था। जिया ने इसकी निराशा अपनी मां राबिया से भी जताई थी, लेकिन किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस छोटी सी लगने वाली बात के लिए जिया इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। हार्दिक तन्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। जिया की सुसाइड की न्यूज से पूरी इंडस्ट्री शॉक में है। आइए देखते हैं इस पूरे इंसिडेंट पर क्या है बॉलीवुड का रिएक्शन। Bollywood mourns as the bold and beautiful Jia Khan is no more। इस खबर ने पूरे बॉलीवुड को शॉक में डाल दिया है। बिग बी से लेकर जिया खान के हर एक को स्टार को उनके चले जाने का अफसोस हुआ। कल रात सबसे पहले इस न्यूज को दिया मिर्जा ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कंफर्म करते हुए ये कहा, रेस्ट इन पीस नफीसा खान, यू वर टू यंग एंड ब्यूटीफुल। जब बिग बी को इस बुरी खबर के बारे में पता चला तो वो भी यकीन नहीं कर पाए। He tweeted, "What, Jia Khan? What has happened? Is this correct? Unbelievable." बिग बी ही नहीं, राम गोपाल वर्मा भी काफी शॉक में थे और उन्होंने लगातार कई सारे ट्वीट्स किए। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि फिल्म चांस पे डांस के लिए शाहिद के ऑपोजिट पहले जिया खान को कास्ट किया गया था और उसके लिए उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू भी कर दी थी।
पर एंड मोमेंट पे जेनेलिया ने उन्हें रिप्लेस कर दिया और शायद यही वजह रही कि शाहिद कपूर ने भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये लिखा, Shocked and saddened to hear about Jia Khan. Very disturbing. Rest in peace. May her soul rest in peace. हाउसफुल में उनके साथ काम कर चुके रितेश देशमुख भी काफी disturbed थे after hearing this news. He tweeted, "Worked with Jia in Houseful. She was full of life and had an incredible sense of humor. She was a friend and will miss her. I'm deeply saddened." Mahesh Bhatt, Farah Khan, Bipasha Basu, Sonam Kapoor, Shruti Hassan, and Neha Dhupia too expressed their grief over Jia Khan's death. Jia के suicide से बॉलीवुड को definitely एक झटका लगा है. Her fans will surely miss her. May her soul rest in peace. Bureau Report, Zoom, Mumbai. इस सैड न्यूज के बाद आइए नजर डालते हैं बॉलीवुड की कुछ और खबरों पर। फिल्म ये जवानी है दीवानी की सक्सेस ने प्रूव कर दिया है कि रणबीर कपूर है बॉलीवुड के यंगेस्ट सुपरस्टार। लेकिन रणबीर कपूर का ये सुपरस्टार स्टेटस उनकी फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स को क्यों नहीं आ रहा है पसंद? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रणबीर कपूर की इस बदतमीजी को ऑडियंस ने दिया है डबल थम्स अप और रिलीज के 4 दिन बाद ही इस फिल्म ने कमा लिए हैं 70 से 80 करोड़ रुपीस। और अब बॉलीवुड में हर कोई मान चुका है कि रणबीर कपूर हैं एक सुपरस्टार। लेकिन जिस बात को लोगों ने अब मानना शुरू किया है, रणबीर कपूर और उनकी फैमिली इससे पहले ही मान चुके हैं। तभी तो रणबीर कपूर अब फिल्म्स के लिए कुछ करोड़ नहीं बल्कि फिल्म की प्रॉफिट शेयर करते हैं। जी हाँ, फिल्म बर्फी की सुपर सक्सेस के बाद रणबीर कपूर ने यह फैसला कर लिया था कि वो अपनी अपकमिंग फिल्म्स में प्रोड्यूसर्स के साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे और ये फरमान उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म्स के हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को सुना दिया था। और अब खबर ये आ रही है कि फिल्म ये जवानी है दीवानी की सक्सेस के बाद रणबीर कपूर फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर के साथ 28% प्रॉफिट शेयर करेंगे। आजकल इंडस्ट्री में किस स्टार की क्या पोजीशन है, इसका पता इस बात से भी लगाया जाता है कि वो अपनी फिल्म प्रोड्यूसर से कितना प्रॉफिट की डिमांड कर रहा है। और अब तक प्रॉफिट शेयर करने के मामले में खान्स, अक्षय कुमार, अजय देवगन और बिग बी जैसे स्टार्स का ही नाम सामने आता रहा है। लेकिन अब रणबीर कपूर का नाम भी इस लीग में शामिल हो जाने के बाद एक बात साफ हो गई है कि वो हैं बॉलीवुड के यंगेस्ट सुपरस्टार। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ये जवानी है दीवानी की सक्सेस से एक्साइटेड दीपिका पादुकोण का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ये जवानी है दीवानी ने रिलीज के पहले ही वीक में अर्निंग के कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं और इस न्यूज से दीपिका पादुकोण है काफी खुश। और रिसेंटली दीपिका ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। टेक अ लुक। So the cash registers at the box office for the film Ye Jawani Hai Deewani are ringing in, and Deepika Padukone is here with me. First of all, congratulations for the film. Thank you so much. It's very unusual for a star on third day itself to give a success interview. So elated, happy by the response you're getting? One, I think this is on behalf of the entire team. Ye Jawani has really been that. It's been really about everybody, whether it's Ayan, whether it's Ranbir, whether it's Kalki, whether it's Aditya. I think everyone has contributed to this, and I think I can definitely say that we're all extremely overwhelmed right now. So you've counted how much money has the film made? Any numbers? Give us some number at least. People are sending me these figures. I don't want to know. Okay, which is the highest figure you've got on the SMS till now? We know a figure which media knows, but how much? Sure, we have the same figure. Let's not discuss it. We've got 60 crores. The same thing? More or less the same, yeah. And then during the promotions also there were quite a lot of reports that maybe promotions are going overboard on the X factor coming back together for Ye Jawani Hai Deewani. But now if you look back, do you think that kind of promotion maybe worked for the film, something like that? It's never the way we promoted it. For us, it was never about two exes coming back together. Of course, that was the most obvious question that everybody had to ask. But he and I, in fact, consciously tried to stay away from that. It's not about our relationship. It's about us as two different individual actors coming together to make a beautiful film. Thanks a lot, Deepika, and congratulations. Thank you so much. Thank you. Thank you.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत कुछ बाकी है, सो स्टे विद अस। कभी इमरान हाशमी के मेंटोर रहे महेश भट्ट को अब लगता है कि इमरान केवल अपने मन की करते हैं और इन्हें किसी की परवाह नहीं। क्यों महेश भट्ट इमरान के लिए कह रहे हैं ऐसा, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कल तक जो महेश भट्ट इमरान हाशमी के करियर को लेकर चिंतित थे, आज वही महेश भट्ट अब इमरान के करियर को लेकर जरा भी चिंतित नहीं है। सुनिए उनसे ही ये बयान। मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है। पर इसके बाद भी सुनिए कि आखिर महेश भट्ट को क्यों नहीं है इमरान की चिंता। मुझे चिंता नहीं है, मैं अपनी ओपिनियंस देता रहता हूँ, मगर वो सुनता है करता वही है जो उसका दिल कहता है, मगर हमारा फर्ज है कि हम उसे अपनी राय दें। जी हाँ, महेश भट्ट को चिंता नहीं बल्कि वो सिर्फ अपनी ओपिनियंस देते रहते हैं इमरान को। पर इमरान है कि उनके मन की ही चलाते हैं और अपनी फिल्मों को कैसे मार्केट में बेचना है उसकी प्लानिंग भी वो खुद अकेले ही करते हैं। इतना ही नहीं, महेश भट्ट ने तो इमरान की फिल्म घनचक्कर को अभी से ही बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल ऐलान कर दिया है। नहीं, मैं इमरान की जिंदगी से अभी से नहीं, शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ कि जैसे मौसम बदलते हैं वैसे हर एक स्टार की ज़िंदगी बहुत सारे मौसम आएंगे और आज की तारीख में अगर उसकी 2 फिल्में नहीं चलेंगी तो कल 4 चल भी जाएंगी। मगर मैं चिंतित बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि उसका अगर कॉन्फिडेंस है उस प्रोडक्ट पे तो यकीनन वो डायरेक्टर बहुत कमाल के डायरेक्टर है और उसने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं और विद्या और उसका कॉम्बिनेशन एक डेडली कॉम्बिनेशन है और मुझे लगता है पिक्चर बॉक्स ऑफिस से बहुत बड़ी हिट करेगी। चलिए, तो इसी बात से अब महेश भट्ट इमरान के लिए चिंतित तो नहीं है, पर हाँ, उनकी उम्मीद तो यही टिकी है कि इमरान इसी तरह से सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते रहे। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.